पांच मिस कॉल्स। सुहाना मेरा वेट कर रही होगी। क्या कहते तुम? बाहर गया था। इतनी बार मैंने कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं? मुझे तेज आवाजें बहुत बुरी लगती हैं। लिसन, दिस इज नॉट अबाउट इट, ओके? ये सोहा के बारे में है। वो पूछ पूछ के परेशान हो गई थी। एक बार उसके बारे में सोच लेते। तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? सॉरी कहा था मैंने, फिर भी नहीं मानते हो। इतना ईगो भरा पड़ा है तुम में। जानबूझ के किया ना ये, हमें परेशान करने के लिए कहीं जाके बैठ गए। फिर वही इरिटेटिंग आवाज। चुप, बिल्कुल चुप रहो। अब जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। अरे तुम बोलने दोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। बोलू के पास क्या? हल्दी में जो हुआ उसके बाद वो मुझसे नाराज, इसलिए आई हैड टू गो। और मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे। सॉरी बोलने के बाद भी फिर से शुरू हो गई। अब यहाँ क्या कर रही हो? अपनी इरिटेटिंग आवाज से पूरे मोहल्ले को परेशान करना है। चलो अंदर। मिस्टर अभद्र कहेगा। What happened? सब चीजें से थिरो क्यों कर रहे हैं? क्या करूं फिर मैं? हाँ, देखा नहीं वहां पर देव भाई ऑलराउंडर बन के बैठे हुए हैं। अपनी नई फैमिली को भी संभाल रहे उधर, और यहाँ पर गोलू को अपने हाथों से खाना भी खिला रहे। तो खिलाने देना, तू टेंशन मत टेक, मैं हूं ना। वन टाइम उस बंगालन, उसकी छोटी मिर्ची है ना, इस होम में कमिंग होने दे, फिर मैं भी देखती हूँ कि देव कैसे उन दोनों की टेकिंग केयर करता है। तू देखता जा, वो दोनों यहाँ से टेल दबा के ऐसे रनिंग होंगे कि दोबारा इस हाउस का फेस कभी नहीं देखेंगे। गोलू को देखा आपने? मैं पापा हूँ, पूरे दिन बस बिच्चा बिच्चा करते रहता है। हाय डैड, मैंने उसके लिए भी एक प्लानिंग कर ली है। जिस हैंड से हमारा गोलू ईट रहा है ना, उसी हैंड पे अगर उसने दांत नहीं गड़ाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं पापा, मेरी चांस है। नहीं मेरी चांस है। नहीं मेरी चांस है। अच्छा ठीक है, लो तुम खेलो। मामू आप भी खेलोगे? नहीं, मुझे देव बाबू से काम है। सौरभ क्या हुआ? देव बाबू आपसे थोड़ी बात करनी है। हाँ तो बोलना। वो एक पापा आप जाओ, कोई सीक्रेट बताओगे। ओके आया। वो शादी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि रोनीता है ना, वो एकदम बेस्ट ब्राइड लगे। स्टाइल के मामले में मैं एक ही इंसान पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। क्या बात है, मैं जानता हूँ मेरा स्टाइल कुछ ऐसा ही है। हेलो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी? सोना। आर यू सीरियस? सोनाक्षी? डोंट बी मीन, ओके? हम दोनों को पता है कि सोनाक्षी की स्टाइलिंग सेंस सुपर है। तो आप जाओ और उसके साथ बात करो प्लीज। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? आप ना बड़े हो गए, लेकिन बड़े नहीं हुए। सोनाक्षी मेरी छोटी बहन है ना, मैं जाके उससे कहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्राइड को तुम सजाओ। कैसा लगेगा? वियर्ड नहीं लगेगा? प्लीज आप जाओ ना, से बात करो ना। जाओ ना प्लीज, बात करो ना। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाता हूँ। कुछ काम है? What? कुछ कहना है? Nothing. तो फिर क्यों घूर रहे हो? अच्छा तो इसीलिए तुम इतनी बोरिंग बन के घूमती हो? बोरिंग? और मैं? एक्चुअली तुम उतनी बोरिंग नहीं हो, उतनी भी बुरी नहीं दिखती। नहीं तो मैं बोरिंग हूँ, ना ही बुरी दिखती हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी मुझे देखे। बस इसी बात से प्रॉब्लम है कि तुम मुझे देखती हो क्योंकि तुम्हारी नजर घटिया है। पहले तो मेरी नजर घटिया नहीं लगती थी।
पहले मैं तुम्हें बोरिंग और अगली नहीं लगती थी। जो कहना है कहो, पीछे खड़े रहकर कब तक हंसोगे? तुम्हें कैसे पता मैं कुछ कहने वाला हूँ? बस पता है, कहो। सौरभ की शादी में कुछ हॉट वॉट बनने का प्लान है या ऐसे ही बोरिंग इंटेलेक्चुअल बन के घूमोगी? लगता है कि तुम्हारी अभी तक उतरी नहीं। अरे चलो उठो, मुझे काम करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ। ऐसा है कि सौरभ चाहता है तुम उसकी शादी में रौनक को रेडी करो। अपेरेंटली उसे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है। रियली वही तो मैंने उससे कहा कि प्लीज अपनी आंखों का चेकअप करा ले भाई। शराब के। और दादा खुद ये मुझसे कह सकते थे, तुम्हें क्यों भेजा? ये क्या पता, शर्मा रहा होगा। इतनी सी बात थी, सीधे सीधे नहीं बता सकते थे? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं परेशान करने में इतना मजा आता है, चांस कैसे जाने देता। देव, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। माय फेवरेट पोस्टर। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? चुप। एक्चुअली मुझे किसी और काम से बाहर जाना है। तुम केटर के पास जाके फाइनल ऑर्डर दे दोगे? ऑफ कोर्स मैं जा सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तुम क्यों जाओगे? अरे मेरा मतलब है कि देव तो प्योर वेजिटेरियन है और हम लोगों के घर में शादी में नॉन वेजिटेरियन खाना बनेगा। मुझे तो लगता है कि या तो शोना को जाना चाहिए या फिर सौरभ को जाना चाहिए। लेकिन अगर देव इंसिस्ट कर रहा है तो वो जा सकता है, गेस्ट है हमारा। अरे कमाल है, अब क्या डॉक्टर ने पेपर पढ़ने से भी मना कर दिया क्या? क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है भाई, बल्कि जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। अब हमें शांति चाहिए। मैं नहीं मानती। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है जो तुम दोनों हमसे छुपा रहे हो। अरे आशा, जब मैं और देव झगड़ रहे थे तो तब तुमको तकलीफ हो गई। अब हम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है, सब सेटल हो गया, तो तुम उस पर भी डाउट कर रही हो। देखो आशा, मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है कि देव यहाँ पे शोभा के लिए है और वो यहाँ पे टेम्परेरी है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तुम सही कह रही थी, हम दोनों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। पेपर पढ़ लूंगा। मैं केटरर के पास जा रहा हूँ। देव, सब ठीक है ना? तुम कल कहाँ गए थे? सब ठीक है, गोलू से मिलने गया था। अंकल की डांट खाने के बाद थोड़ा नाराज था ना, फोन भी नहीं किया और मुझे भी बात करने का मौका नहीं मिला था उससे, इसीलिए मिलने चला गया। तुम गोलू से बहुत प्यार करते हो ना? बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 7 साल उसी के सहारे तो बिताए, उसकी वजह से ही तो मेरे चेहरे पे खुशी आती थी। कभी कभी सोचता हूँ कि वो नहीं होता तो मेरा क्या होता। कभी कभी तो ये भी सोचता था कि मेरा ये हाल है तो सोनाक्षी का क्या होगा, लेकिन सोनाक्षी के पास तो सुहाना थी। चलता हूं। गुन्नी, किचन का सारा काम छोड़ और मेरे साथ चल। जल्दी आ, जल्दी आ। वो वहां पे गेस्ट भी आ गए, 1 मिनट आजा जल्दी से। हाँ हाँ, आई एम जस्ट रनिंग अ लिटिल लेट, लेकिन आ रही हूँ। हाँ, सब कुछ लेके आऊंगी। हाँ, पक्का पक्का। इवन आई एम एक्साइटेड। ओके ओके, बाय बाय बाय। सुना, लाइटिंग वाला कहाँ है? अभी तक नहीं पहुंचा है। डेकोरेशन वाला भी नहीं आया। और ये लिस्ट भी एक बार चेक कर ले बेटा प्लीज। इतना सारा काम है, रौनता के घर जाना है, उसे तैयार करना है, वहां पे वक्त लगेगा। और माँ को मैं यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? देव, देव!
ये लो आज का टू डू लिस्ट। मैं रोनिता के यहाँ जा रही हूँ उसे तैयार करवाने के लिए, तो बहुत वक्त लगेगा वहाँ पे, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। सो कैन यू प्लीज? या ऑफ कोर्स, 1 मिनट भी नहीं लगे। टू डू लिस्ट का नॉट टू डू लिस्ट। लो हो गया, सिंपल। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था, तुमसे हेल्प मांगना बेकार है। ऑफ कोर्स, मैं पहले ही समझ जाना चाहिए। देखो क्या है ना, मेरा यहाँ आखिरी दिन, और मुझे पता है अगर मैं कुछ भी काम में गड़बड़ करूंगा तो तुम उसका कितना बड़ा बतंगड़ बनाओगी। इससे तो बेटा ये है मैं कोई काम करूँ ही नहीं। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी दिन यहाँ पे थोड़ा आराम से गुजरे। मुझे भी एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, नॉट टू डू लिस्ट। टॉक टू सोनाक्षी बोस, नॉट टू डू लिस्ट। बस कुछ घंटों की बात और है, उसके बाद ना तुम्हारा ये घर होगा और ना तुम्हारे घर के रूल्स, क्योंकि हम मेरे घर जा रहे हैं, वहां पे मेरे रूल्स होंगे, वहां पे तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। अरे क्या कर रहा है? बस कर, थक जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्लो मोशन में टेनिस मैच देख रहा हूँ। देव बाबू अभी मजाक मत करो प्लीज। तो क्या करूँ? क्या करूँ? आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। मतलब बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। सब ठीक से हो जाएगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? और शादी? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये तेरी शादी है, कोई इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग नहीं है, इसलिए रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वाह, ट्रस्ट मी। आप इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ रोनिता, एंड इट्स नॉर्मल। ऐसा नर्वस होना नॉर्मल बात है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। वही तो, सबसे इम्पोर्टेंट डे है। मतलब 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, और अब अचानक पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे ये नहीं चाहिए, उफ की बोल छे। मेरा मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लाइफ टाइम मैं कैसे संभाल सकती हूँ कि नहीं। मतलब मुझे ये हो रहा है कि देन ट्रस्ट मी, तुम बिल्कुल तैयार हो। हाँ, मतलब तुमने खुद को अंदर से प्रिपेयर किया, तुम तैयार हो चुकी हो। तुम इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो कि तुम आने वाली जिंदगी के लिए रेडी हो। और ये नर्वसनेस, ये तो उसी का साइन है। और ये एकदम करेक्ट साइन है। हर इंसान अपनी शादी से पहले ऐसे टेंस होता है, घबराता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रिश्ता हम खुद बनाते हैं, इसलिए परेशान होना, टेंस्ड होना जायज है। लेकिन मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि तुम दोनों की फैमिलीज ने भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, तो कैसा स्ट्रेस। बस इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को ट्रस्ट करो, एक दूसरे से कभी झूठ नहीं कहना, क्योंकि झूठ एक ऐसा दीमक होता है ना जो एक रिलेशनशिप को खोखला कर देता है। कभी एक दूसरे का ट्रस्ट टूटने मत देना, क्योंकि जब वो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती है। यही चीजों से तो मुझे टेंशन हो रही है ना। अरे हम भी किन बातों में पड़ गए। देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, स्माइल तो करो ना, क्योंकि जब सौरभ दादा तुम्हें देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। सच्ची देव बाबू आप सब कुछ समझते हो, जानते हो, तो आप अपनी और सोना की शादी बचा क्यों नहीं पाए? सोना दी, क्या आप दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया? क्या आप दोनों एक दूसरे को कभी माफ कर पाए? विजय, क्या हुआ? जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। चलो आशा तुम चलो ना, मैं आता हूँ।
क्या हुआ? तबीयत खराब लग रही है फिर से? तबीयत को क्या होगा? तुम चलो ना, मैं आता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जरूर कोई तो बात है, तुम छुपा रहे हो। बता दो सीधे सीधे, वरना तुम्हें पता है मुझे सब पता चल जाता है। आशा पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है। कुछ क्या हुआ? क्या ठीक नहीं लग रहा है? आज हमारे घर में एक बेटी आएगी और कल हमारी 2 बेटियां विदा हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता आशा कि शुआ और शोना इस घर से जाएं। अरे पर वो हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है, 1 हफ्ते के लिए जा रही है, और हमें पता था ना कि वो जाने वाली है। एक बात बताओ आशा, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ जब हमारी शोना 1 हफ्ते के लिए हमसे दूर गई हो? मुझे अपने बच्चों की आदत सी हो गई है आशा। मैं अपनी बेटी को दोबारा विदा नहीं करना चाहता। विजय, तुम कभी कभी ऐसी बातें करते हो ना, क्या? मेरा सारा गुस्सा उतर जाता है। चलो चलो। तुमसे कुछ बात करनी। मुझसे? नो थैंक्स। इसे अपना ही घर, तुम तो अपना ही घर समझते हो। काफी किस्मत वाले हो तुम, बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। देव, सौरभ की शादी है और मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, साफ साफ बात करते हैं। तुम जब मेरी बेटी के आसपास होते हो ना, मुझे खास अच्छा नहीं लगता। तो देखो ना, हमने पिछले 6 साल उसके साथ बिताए और उन 6 सालों में से मुझे एक दिन भी नहीं मिला। हो गए ना तुम बहुत ज्यादा लकी। देव, तुम समवॉट अच्छे इंसान हो। आई मीन कम ऑन, थोड़े से पागल हो बट तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। इसीलिए तो सुहाना ने तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। एंड जस्ट बिकॉज़ सुहाना तुमसे इतना प्यार करती है, मैं तुम्हारा सारा पागलपन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और तुम तो परफेक्ट हो ना। तुम वो इंसान हो जो दूसरों को उनकी गलतियां बताता है, उनका पागलपन समझाता है। नो डाउट तुम सोनाक्षी के बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि कल सुहाना और सोनाक्षी मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं और वहां पे बोस फैमिली से कोई भी अलाउड नहीं। और क्योंकि मेरे एक्स फादर इन लॉ तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, तो ये रूल तुम पर भी अप्लाई होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ फनी कहा? नहीं, तुम सुहाना के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आई गेट इट। तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ पूरा टाइम मिलेगा। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड आई एम श्योर तुम सुहाना का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। मेक द मोस्ट ऑफ इट। अंदर चलें, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तैते मोक्षदायिका गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा। मुझे तो मंडप में आने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे भी। वो तो अच्छा हुआ शोना दीदी ने हेल्प की, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे वैसे देव भाई ने हेल्प की है, वरना मैं तो फेंट होके गिरी जाने वाला था। बच्चों, अगर क्लास में ज्यादा आवाज की ना तो पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें माता पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुश्च शुक्रो शनिराव केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप दोनों ये अक्षत लीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ah
साक्षी, तुम भी हमारी शादी के बारे में सोच रही?